Welcome back to my YouTube channel Programming Pritom. This is Pritom Sinha. Welcome back. This is a beginner in-depth guide to HTML. In this video, we will talk about the text alignment and about the list, the different type of list in HTML. यहाँ पे हम लोग जो text alignment होते हैं, जो div tag element होते हैं, उसके attribute के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना ऑर्डर लिस्ट, अपना अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट, एंड लास्टली हम लोग जो कंक्लूड करेंगे अपना वीडियो विद आवर क्वेश्चंस एंड अगेन एक्सरसाइजेस। सो विदाउट एनी डिले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। सो द फर्स्ट विल बी आवर टेबल ऑफ कंटेंट, जो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है। सो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हम लोग का टेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज div एलिमेंट टैग, उसका एट्रीब्यूट के बारे में भी जानेंगे। सेकेंड विल बी आवर क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट, हम लोग कैसे ऑर्डर लिस्ट को बनाते हैं। और थर्ड विल बी आवर एट्रीब्यूट्स ऑफ द ओएल टैग, हम लोग ओएल टैग को एट्रीब्यूट्स, वेरियस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स हम लोग जानेंगे, जैसे कि टाइप होता है, जैसे कि कॉम्पैक्ट होता है, वो सारे देखेंगे। क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट, यूएल टैग, ये अनऑर्डर लिस्ट का मतलब कि यूएल टैग रहता है, तो हम इसका बारे में पढ़ेंगे। The fifth one will be our attributes of the UL tag, that it will be unordered list tag, and creating definition list tag. Basically list तीन तरह के होते हैं, जैसे first will be our order list, the second one will be our unordered list, and the third one will be our definition list. So हम लोग वीडियो का अपना कंक्लूड करेंगे with our questions and exercises. So let's start first of all with the text element, that is the div document division. Okay, let's understand what is text alignment, div document division. Okay, so इसके बारे में पढ़ा हुआ है. So the purpose of the div element is to specify document division. It has only one attribute, the align attribute, that allow for different alignment, that is left, center, right of the text to be used in the parts of the document. इसका मतलब है कि जो हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ में होता है ना, बट पैराग्राफ में जैसे डायरेक्टली ब्रेक्स नहीं रखते हैं, तो div एलिमेंट्स में आप लोग ब्रेक लाइन के जैसे कि यूज़ कर सकते हैं। सो इसका एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट नेम होता है अलाइन, पॉसिबल वैल्यूज, इसका लेफ्ट, सेंटर, राइट, और मीनिंग होता है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट विद इन द एलिमेंट। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं इसका प्रैक्टिकली, हम लोग इसको डायरेक्टली कोड को थ्रू देखते हैं। सो ये बेसिकली HTML का स्ट्रक्चर है, में div एलिमेंट अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं ये HTML है, हेडिंग पार्ट है, टाइटल div एग्जाम्पल, तो हेड टैग, बॉडी के अंदर मैंने एक पैराग्राफ टैग दिया है, दिस इज द नॉर्मल पैराग्राफ। आप यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल पैराग्राफ which will be rendered according to the default alignment, which usually means left alignment. तो हम लोग को पता है पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या रहता है, हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है। सो div के थ्रू हम लोग पैराग्राफ को भी पैराग्राफ को सेंटर रख सकते हो। सो दिस इज द कमांड, दिस इज द टैग दैट विल बी यूजिंग, दैट इज div। रिमेंबर द div इज अ कंटेनर टैग, हम लोग को याद रहना चाहिए div एक कंटेनर टैग है। अगर हम लोग इसको क्लोज नहीं करते हैं तो वो एंटायरली थ्रू द पेज दिखाई देता है div को, एलिमेंट जो भी टाइप किया है थ्रू द कीबोर्ड। सो यहाँ पे पैराग्राफ देख सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ टेक्स्ट विच विल बी सेंटर, दिस इज द क्लोजिंग पैराग्राफ टेक्स्ट, दिस इज द स्टार्टिंग अगेन। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थ्रू div का अंदर है, ये पैराग्राफ div का अंदर है। आप जैसे कि देख सकते हैं ये div का अंदर है। सो ये देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ लॉन्गर टेक्स्ट पैराग्राफ विच विल बी सेंटर्ड, it is so long that the line break will most probably occur. Notice that the division in two lines is usually not the same as in HTML5. जो ये यहाँ पे लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है, जो हम लोग इसको प्रीव्यू करते हैं यूजिंग आवर लाइव प्रीव्यू इन VS Code। आप जैसे कि देख सकते हैं दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट, राइट। हम लोग जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखिए दिस इज अ नॉर्मल वन, दिस इज द नॉर्मल वन। एंड जो हम लोग ये div एलिमेंट्स में दिया था div align इक्वल टू सेंटर, अब देखिए div align इक्वल टू सेंटर, यू कैन सी div align इक्वल टू सेंटर। क्या होगा हम लोग अगर राइट दे तो, देखते हैं क्या होगा अगर हम लोग राइट दे तो। अगर हम लोग राइट देते तो क्या होता है, देखिए अगर हम लोग राइट देते तो राइट साइड में चला जाता है, दिस कैन बी वेरी ऑन द डिफरेंट लेंथ, आप देख सकते हैं। और एक चीज़, एक बात देखिए, ये div मैंने बताया था ये राइट में है ना, जैसे कि अभी के लिए राइट रखते हैं। ये देखिए ये पैराग्राफ टैग भी ये div का अंदर है। तो अब ये div का अंदर है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ है ये राइट साइड की तरफ झुक रहा है, मतलब कि राइट साइड की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं।
दिस द राइट साइड। अगर हम लोग इसको सेंटर करें तो क्या होगा? अगर हम लोग इसको सेंटर करें तो ये ऐसा दिखेगा, आप लोग देख सकते हैं, इज द सेंटर से। तो इसलिए मैंने लिखा है दिस इज अ लॉन्गर टेक्स्ट पैराग्राफ विच विल बी सेंटर्ड। इट इज सो लॉन्ग दैट द लाइन ब्रेक्स विल मोस्ट प्रोबेबली ऑकर। हम बोला था लाइन ब्रेक्स विल मोस्ट प्रोबेबली ऑकर। नोटिस दैट द डिविजन इन टू लाइन्स इज यूजुअली नॉट द सेम इन एचटीएमएल फाइल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये और इसमें डिफरेंशिएशन ये सेम लिख रहा है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, पर यहाँ पे सेंटर की तरफ जा रहा है। जो लाइन ब्रेक का बाद जो वर्ड्स आ रहे हैं वो सेंटर की तरफ बार बार जा रहा है। सो ये डीआईवी का एग्जाम्पल है। सो लेट्स सी आवर टेक्स्ट अलाइनमेंट। सो हम लोग का टेक्स्ट अलाइनमेंट हो चुका है। सो अभी हम लोग देखते हैं क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट। सो हम लोग करेंगे अपना डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट, जिसमें आते हैं ऑर्डर लिस्ट। मैंने जैसे बताया था ऑर्डर लिस्ट आते हैं। The second is unordered list and the third is definition list. तो पहले हम लोग अपना ऑर्डर लिस्ट को पढ़ लेते हैं। सो ऑर्डर लिस्ट में क्या आता है? सो ऑर्डर लिस्ट, ओके, ऑर्डर लिस्ट में क्या आता है? सो ए बेसिक लिस्ट इन HTML कंसिस्ट ऑफ लिस्ट आइडेंटिफायर्स। आप लोग याद रखना, लिस्ट आइडेंटिफायर्स, LI टैग। आप लोग इसको ये LI टैग यहाँ पे लीजिएगा, ये एक लिस्ट आइडेंटिफायर है। कंटेनर प्लस द स्टैंडर्ड लिस्ट आइटम टैग, ये एक स्टैंडर्ड लिस्ट आइटम टैग है। तो इन HTML ऑल द लिस्ट आइटम यूज वन टैग। आप लोग को ये सिर्फ जो लिस्ट आता है वो हमेशा LI टैग के थ्रू आता है, while the list themselves are differentiated by their container tag and on other list also करे number list। इसका मतलब है कि LI टैग अकेला काम नहीं करता है। इसका मतलब कि LI टैग का LI टैग OL टैग या फिर UL टैग जो ऑन अदर लिस्ट का टैग ऑन अदर लिस्ट में जो पढ़ेंगे, so OL tag का अंदर रहता है। So unordered lists are all also called a number list. So it's used to create a sequential list of items or steps. So when a web browser sees the tag for an ordered list, it sequentially numbers each list by using standard numbers, that is 1, 2, 3 and so on. या हम लोग alter भी कर सकते हैं 1, 2, 3 and so on को continue, जो हम लोग देखते हैं attributes को। So using the OL tag, सो हम लोग देखते हैं OL टैग का, OL टैग में क्या रहता है। सो ऑर्डर और नंबर लिस्ट बिगेन विद OL टैग। जैसे कि मैंने बताया था कि LI टैग हमेशा OL टैग का अंदर रहता है या फिर UL टैग का अंदर रहता है। सो ईच आइटम यूजेस द स्टैंडर्ड LI टैग। यू सी यहाँ पे जो मैंने बताया था वही सेम लिखा है। सो इफ नीडेड यू कैन क्रिएट अ लिस्ट हेडिंग बाय यूजिंग द LH टैग क्लोज द लिस्ट विद द OL टैग। तो ये लिस्ट हेडिंग क्या है? ये LH टैग क्या है? व्हाट इज लिस्ट टैग? तो लिस्ट हेडिंग जो जैसे कि हम लोग बोल्ड लेटर में होता है, जैसे कि जो अगर एक हेडिंग रहता है ना, जो बुक्स का अंदर जैसे कि चैप्टर के हेडिंग रहता है, तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग लिस्ट टैग यूज करते हैं। सो क्लोज विद द लिस्ट विद द OL टैग, close with the OL tag, right, to signal the end of the list. So OL tag क्या है? OL tag एक container है, a container tag है। Remember, it is not an empty tag, it is a container tag. So list container provide both the beginning and ending line break to isolate the list from the surrounding text. Oh sorry, the text ना चाहिए था, sorry, my bad. So it's not necessary except for effect to precede or follow the list with a paragraph p tag. यहाँ पे it's not necessary, यहाँ पे बता रहा है कि it's not necessary to follow the text the list with a paragraph text. So let's see how this OL tag work. Let's move to our code editor, that is our VS Code. So let's see. Okay, this is a simple one. Okay, this is a simple one of the order list example. You can see here this title I have mentioned about is the order list example. So this is the body. So under the body we have written OL tag. So इसमें हम OL tag का अंदर हम लोग अपना LH tag जो बताया था, list heading. Okay, list heading. Okay, one moment. List heading जो मैंने यहाँ पे list heading दिया है, list heading LH, right? And this one is यहाँ हम लोग का LI क्या था? लिस्ट आइडेंटिफायर, लिस्ट आइडेंटिफायर, जो ये लिस्ट आइडेंटिफायर है। तो एल एच से बोल्ट है, याद रखना। LH क्या बोलते हैं इसको, जो भी लिस्ट हेडिंग या फिर लिस्ट आइडेंटिफायर का अंदर हम लोग बोल्ट टैग यूज कर सकते हैं, हम लोग एम्फेसिस टैग यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्फेसिस टैग, डिफरेंट ऑफ स्टाइलिंग ऑफ टैग्स होते हैं ना, वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं।
You see here planets of the solar system, मैंने लिखा है least identified, that is Li. So basically Li हम लोग default क्या बोला था, हम लोग बोला था 1 2 3 and so on. So ये basically एक simple example है. So again OL Li again. So यहाँ पे continue है OL, यहाँ देखिए OL close, ये इसका OL है, ये आप ध्यान से रखना. अगर आप लोग को confusion हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके OL देख सकते हैं on the right, on the left side. Yes. So Li again list container, list identifier, again Venus. तो हम लोग list identifier लिस्ट क्या दिया था, Li tech राइट. सो इसका 1 रहेगा, इसका 2 रहेगा, इसका 3 रहेगा, इसका 4 रहेगा. सो इसका भी सेम ही रहेगा 1 2 1, इसका फॉर्मेट रहेगा 1 2 1 2 1 2, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ओल्ड टेक क्लोज किए. अगर सोचो हम लोग ओल्ड टेक, अगर ये वाला मेन ओल्ड टेक हम लोग मर्क्यूरी जो एलाइटेक का अंदर क्लोज किया है, तो हम लोग का ये दूसरा वाला कंटिन्यू होगा 1 से. तो लेट्स सी आवर प्रीव्यू, लेट्स प्रीव्यू इट. जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रीव्यू ऐसा है, जैसे कि प्लानर ऑफ द सोलर सिस्टम. हम लोग जो एल टेक लेता है लिस्ट हेडिंग, दिस इज द हेडिंग. आप देख सकते हैं वो बोल्ड बोल्ड टेक में मैंने रखा है, दैट इज बोल्ड. बोल्ड मतलब कि स्ट्रॉन्ग. यू कैन यूज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डिफरेंट काइंड. हम लोग जो फीचर्स में बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एम्फेसिस स्टाइलिंग होते हैं ना, जो हम लोग पढ़ेंगे. सो नंबर 1 मर्क्यूरी, जो लिस्ट आइडेंटिफाई है दैट इज मर्क्यूरी, वेनस. आप देख सकते हैं मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स राइट. सो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेटिंग 1 2 3 4, दूसरे में 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. अगर हम लोग मैं बताया था आप लोगों को, अगर हम लोग इधर में क्लोज करते हैं, इस ओ एल टेक को हम लोग एलाइट इसमें क्लोज करते हैं, क्या होता है, लेट्स सी राइट. आप देख सकते हैं पूरा ही स्ट्रक्चर बिगड़ गया. आप देख सकते हैं पूरा ही स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो वी हैव टू चेंज दैट. क्योंकि आप लोग को अगर समझ आ गया कि ओ एल टेक क्या है. सो ओ एल टेक सिंपली एक लिस्ट नंबर से होता है, जो नंबर लिस्ट बेसिकली ऑर्डर लिस्ट हम लोग कहलाते हैं नंबर लिस्ट. सो दैट विल बी 1 2 3 4 1 2 1 2. तो ये आप लोग जितना एल आई टेक यूज करेंगे उतना ही नंबर लिस्ट क्रिएट होगा. रिमेंबर टू ऑल्सो क्लोज इट, अगर क्लोज नहीं करेंगे तो बार बार वो रिपीट होंगे. ओके. Okay, now let's move to our let's see. Okay, so there will be our attributes of the OL text. That will be attributes of our of the OL text. Okay, attributes of the OL text. Let's see our attributes of the OL text. Okay, the attributes of the OL text. Okay, so the attribute and the description we'll be talking. So इसमें हम लोग देखेंगे attributes क्या रहते हैं. जो मैंने पार्ट 1 में बताया था attributes का definition क्या है, आप लोग देख लग सकते हैं. उसका syntax क्या है, उसका टाइप क्या है, तो आप देख सकते हैं टाइप इक्वल टू ए, सेट मार्कर टू अपर केस लेटर. ये हम लोग किस में अप्लाई करेंगे, ये हम लोग यूज करेंगे ओ एल टेक में. रिमेंबर ओ एल टेक में हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हैं. सो टाइप इक्वल टू स्मॉल ए, दैट इज सेट मार्कर टू लोअर केस लेटर्स. देन टाइप आई, सेट मार्कर टू अपर केस रोमन न्यूमेरिकल्स. रिमेंबर दिस रोमन न्यूमेरिकल्स हम लोग रोमन में लिखते हैं. स्मॉल आई, okay, small I, set markers to lower case numerals. Type 1 equal to set markers to numbers. So let's see, हम लोग ये attributes को हम लोग VS Code में ऐड करते हैं. So okay, let's see this right. This is the same example, मैंने बस यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, ये वाला कोड को यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट किया है. बट इसमें बस डिफरेंस से बस मैंने यहाँ पे सिर्फ अपना टाइप रखा है, जिसके आप देखिए टाइप ए, स्मॉल कैपिटल ए, कैपिटल आई, स्मॉल आई. ओके, मैं इधर लिखता हूँ. ओके, वन मोमेंट. कैपिटल लेटर्स. ओके, ओके, वन मोमेंट. ओके, कैपिटल लेटर्स, then small letters, small letters, and this will be our Roman numerals, capital, and this will be our Roman numerals, small, and this will be our numbering.
नंबरिंग। सो हम लोग इसको देखते हैं। सो ओ एल टाइप ए, हम लोग जो टाइप दिया था, सो एट्रीब्यूट का फंक्शनलिटी क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, हम लोग क्या बोला, टाइप इक्वल टू टाइप, इसके बाद इक्वल टू, इसके बाद कोट्स एंड ए। ये मतलब कि एट्रीब्यूट वैल्यू नेम, यस एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू, यस सॉरी एट्रीब्यूट वैल्यू। सो क्लोजिंग। सो इसका हम लोग देखते हैं, इसका प्रीव्यू करते हैं। सो हाउ इट विल अपीयर। सो एज यू कैन सी, हम लोग देख सकते हैं एल आई टैग हम लोग चेंज नहीं किया था, वो तो 1 2 3 फॉर्मेट रहेगा, 1 2 3 4 फॉर्मेट। सो आप देख सकते हैं मर्क्यूरी में हम लोग ओ एल टैग में क्या दिया था, टाइप ए। टाइप ए दैट इज कैपिटल लेटर्स, हम लोग दिया था कैपिटल लेटर्स, यहाँ पे आप देख सकते कैपिटल लेटर्स। सो जो इसमें आया कैपिटल ए कैपिटल बी। वेनस में क्या था, स्मॉल लेटर दैट इज टाइप ए, टाइप इक्वल टू स्मॉल ए। तो आप देख सकते टाइप इक्वल टू ए स्मॉल बी, राइट। ये लिस्ट होते रहेंगे, जैसे कंटिन्यू होते रहेंगे, तो प्रैक्टिस करने से आप लोग समझ जाएंगे। सो रोमन आई, कैपिटल रोमन आई, आप देख सकते कैपिटल रोमन आई, दिस इज कैपिटल रोमन आई। ओके, अर्थ में हम लोग जो लिखा था, यस ओके। द मार्च में हम लोग क्या लिखा था, हम लोग स्मॉल लिखा था, रोमन न्यूमरल्स स्मॉल दैट इज स्मॉल आई। आप देख सकते स्मॉल आई राइट, एंड रोमन न्यूमरल्स 2। आप देख सकते हैं ओल्ड टेक हम लोग नंबरिंग का सिस्टम रहता है, दैट विल बी 1 2 बाय डिफॉल्ट। इफ आप लोग अगर नहीं रखते बाय डिफॉल्ट इट्स 1 2 ओनली। अगर आप देख सकते हैं, मैंने आप लोग को बताया बाय डिफॉल्ट इट इज 1 2। आप देख सकते हैं there is no changes, you can see, I'll just refresh it, you see there will be no changes. But if you apply type, टाइप इक्वल सपोज ए हम लोग देते, सो ए हो जाता है, ए हो जाता है, आई हो जाता है, आई स्मॉल आई हो जाता है, आप देख सकते हैं चेंजेस राइट। सो इट जस्ट चेंजेस। सो ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स है ओ एल टेक का। इसमें जो आता है हम लोग जो सीखा एट्रीब्यूट्स होता है, टाइप इक्वल टू ए, टाइप इक्वल टू स्मॉल ए, टाइप कैपिटल इक्वल टू कैपिटल आई, स्मॉल आई, then afterward हम लोग क्या नंबरिंग 1। दिस इज द सिंपल एट्रीब्यूट्स जो हम लोग सीखे इन आवर ओवर टेक। सो मूविंग फॉरवर्ड हम लोग अभी देखेंगे क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट। सो हाउ एन ऑर्डर लिस्ट इज क्रिएटेड। सो अनऑर्डर लिस्ट ऑल्सो इज सिमिलर टू एन ओवर लिस्ट, हम लोग को सिमिलर, बस उसमें क्या है डिफ्रेंशिएशन क्या है, वो उसका नाम देखो। अनऑर्डर लिस्ट मतलब कि बुलेटेड लिस्ट है, यूज द यूएल कंटेनर टैग। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू आवर प्रैक्टिकल, टू आवर वीएस कोड एडिटर। डायरेक्टली हम लोग प्रैक्टिकल से समझेंगे। ओके, यू कैन से अब देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये पहला वाला ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल था। ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे देखिए आप, हम लोग क्या लिखा, ओ एल लिखा है ना, ओ एल लिखा है, ये कंटेनर है, रिमेंबर कंटेनर। और हम लोग जो ऑर्डर लिस्ट जो सीख रहे हैं, ये पे बस यू एल लिखा है, यू एल, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, एवरीथिंग इज सेम। आप देख सकते हैं, मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, देखो एवरीथिंग इज सेम, बट यहाँ पे सिर्फ बुलेटेड लिस्ट में आता है, दिस इज आर कॉल बुलेटेड लिस्ट। एल आई टैग भी बुलेटेड लिस्ट में आएगा, एल आई में इधर यहाँ पे 1 2 फॉर्मेट, 1 2 3 का फॉर्मेट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट आता है। हम लोग फोर्स करते हैं वेब पेज को ये पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए इन बुलेटेड फॉर्म। सो this is also similar to an OL tag. So let's understand our attributes. So हम लोग अभी attributes की तरफ बढ़ते हैं। So attributes of UL tag. Let's move to our attributes. So attributes हम लोग देखेंगे is type equal to disk, type equal to square, type equal to circle. So set the list in disk bulleted list, set the list in square bulleted list, set the list in circle bulleted list. सो देखते हैं इसका मतलब क्या है इन डायरेक्टली टू प्रैक्टिकल। लेट्स मूव, दिस इज आवर वीएस कोड जो आप लोग देख सकते हैं। यस, दिस इज टाइटल एंड ऑर्डर लिस्ट एग्जांपल विद एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्स मैंने लिखा है ना, और यहाँ पे यूएल टेक में स्क्वायर लिखा है और सर्कल लिखा है। सो लेट्स डायरेक्टली प्रीव्यू इट। आप देख सकते हैं, लेट्स यहाँ पे आप समझ में आएंगे, लेट्स आई जूम इन। ओके ओके ओके, आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा ही जूम हो गया, 1 मिनट। ओके, मर्क्यूरी में मैंने हम लोग किया था डिक्स दिया था। तो डिक्स का फॉर्मेट ऐसा रहता है, काला काला करके एक सा डॉट रहता है, और स्क्वायर की तरफ जो हम लोग वेनस में स्क्वायर दिया था, आप लोग देख सकते हैं। लेट मी जूम इन डायरेक्टली टू वेनस, राइट। ये देखिए आप वेनस की तरफ, ये देखिए वेनस में स्क्वायर दिखा रहा है, ये जो एल आई हम लोग यूज़ किया है वो स्क्वायर फॉर्मेटेड में रह रहा है।
राइट। जो हम लोग सर्कल दिया है वो सर्कल के फॉर्मेट में रह रहा है, और दिस इज सिमिलर डिफ एंड स्क्वायर। तो इट्स वेरी सेम, हम लोग कह सकते हैं। टाइप हम लोग को बस क्या उसका एट्रीब्यूट लिखना है, टाइप इक्वल टू टिक्स, बस हम लोग को सम एट्रीब्यूट, क्योंकि अभी हम लोग बस बिगिनर्स लेवल में जा रहे हैं, तो हम लोग को बुलेटिन लिस्ट में समझा रहे हैं। बाद में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्स और डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दिखाऊंगा। So let's just directly move in to our next part, that will be our creating definition list. So a list. So definition list. Okay. Definition list. Let's understand what is the definition list. Okay. So definition list. Definition list is also called grocery list. ये एक याद रखना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, बार बार आता है। डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन में ग्रोसरी लिस्ट, व्हाट इज ग्रोसरी लिस्ट के बारे में बताइए, इसे सब बोलते हैं डिफरेंट है। आप लोग ज़्यादातर वेबसाइट में आप लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख सकते हैं। डेफिनेशन लिस्ट के बारे में ज़्यादातर नहीं है, पर दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेरी मच प्रोग्रामर हाइड दिस थिंग। तो आप ग्रोसरी लिस्ट दे सकते हैं। ओके, लेट मी मार्क इट अगेन। ग्रोसरी लिस्ट आर ए स्पेशल टाइप ऑफ लिस्ट इन एचटीएमएल। रिमेंबर, ये एक स्पेशल टाइप है। They provide a format like dictionary entry with an identifier term, and intended definition paragraph. Right? So इसमें नोट का बात क्या है? So नोट इसमें स्टार्टिंग रहता है DL टैग, DL एलिमेंट प्रोवाइड पुट ए बिगिनिंग एंड एंडिंग ब्रेक। सो DL मतलब ये एक डेफिनेशन लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट। इसका क्लोजिंग भी रहता है, इसका क्लोजिंग भी रहता है। सो दिस इज अ कंटेनर टैग। तो मैंने आप लोग को इसे लिखा है इन द DL कंटेनर। अगर हम एक कंटेनर लिखूँ तो ये समझ जाना ये कंटेनर टैग है। तो DD टैग मार्क्स द टर्म and the DD tag defines the paragraph. So definition, data definition define the paragraph. This DD and DD are okay. This DD and DD are both tags, meaning they don't require a closing tag to contain text. ये empty text है, जैसे कि मैंने पार्ट वन में बताया था कंटेनर और एम्प्टी टेक्स्ट में डिफरेंशिएट किया है। सो डी 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 टी डी टी एंड डी डी बेसिकली एम्प्टी टेक्स्ट है। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म है जो समझ सकता है, वो है ये डी डी। डी एल से स्टार्ट करेंगे। सो क्लोजिंग डी एल, इसका अंदर रहेगा डी टी, दैट इज टर्म, एंड डी डी विल बी डेफिनेशन ऑफ द टर्म, दैट इज डाटा डेफिनेशन। राइट। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू आवर प्रैक्टिकल, जो हम लोग देख सकते हैं, देखेंगे। You can see, okay, 1 minute. Okay, you can see this is the HTML. HTML is the head. Oh, sorry again. Okay, body. DL. Under DL, we have given DT, that is Mercury. This is the simple the planets of our solar system. I just included some of them. Okay, so let's preview it. You see here DD. मैंने इसको close नहीं किया है because it does not require. आप close भी कर सकते हैं, it's not an issue, but basically DT is a definition term. It does not require any closing text, so it is an empty text. DD also is a definition of the term. definition of the term आप लिख सकते हैं। बेसिकली डेफिनेशन लिस्ट क्या करता है? बेसिकली डेफिनेशन लिस्ट जो हम लोग डिक्शनरी में जैसे कि लिखा आता है ना, जो हम लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं, जो डिक्शनरी में जैसे कि सपोज मरकुरी, सो मरकुरी का डेफिनेशन हम लोग को पढ़ने के लिए वो एक अलाइनमेंट में रहता है। वो अलाइनमेंट कैसा क्रिएट करता है? जो वो अलाइनमेंट क्रिएट करता है बाय डी डी एल एंड बाय डी एल डी टी एंड डी डी, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन लिस्ट। दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। सो हम लोग उसको प्रीव्यू करते हैं। यू सी है, प्रीव्यू करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मरकुरी। हम लोग जो मरकुरी लिखा था यहाँ पे डी डी, दैट इज द डेफिनेशन टर्म मरकुरी। आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इज नॉट एन इशू, इट्स नॉट एन इशू। आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। यू सी मरकुरी, मरकुरी, वेनस एंड अर्थ। आप इसको बोल्ड रख सकते हैं, इसको भी बोल्ड रख सकते हैं, बोल्ड। ओके, लेट मी सी दिस। ओके ओके, 1 मिनट, आई जस्ट कैंसिल दिस आउट। अभी हम इसको बोल्ड रखते हैं फॉर द करंट मोमेंट।
प्रीव्यू करने में आप देख सकते हैं ये मर्क्यूरी डिक्शनरी फॉर्मेट में आ रहा है। जैसे कि डेफिनेशन लिस्ट मतलब कि एक डिक्शनरी जो ग्लोसरी लिस्ट होता है अभी हम लोग जो बताया था। सो वेनस द स्मॉलेस्ट ऑफ द प्लैनेट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वेनस का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, अर्थ का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो बेसिकली डेफिनेशन लिस्ट का ये रहता है। तो हम लोग को क्या समझ आ गया? हम लोग को समझ आ गया टेक्स्ट अलाइनमेंट, डीआईवी टेक एलिमेंट। हम लोग को उसका एट्रीब्यूट समझ आ गया, हम लोग को उसका ऑर्डर लिस्ट समझ आ गया, ओएल टैग समझ आ गया, हम लोग का एट्रीब्यूट समझ आ गया जो टाइप है। हम लोग को अनऑर्डर लिस्ट समझ आ गया, उसका एट्रीब्यूट भी समझ आ गया। थर्ड फोर्थली हम लोग डेफिनेशन लिस्ट भी समझ आ गया। इसका बेसिकली इसका एट्रीब्यूट है, बट यूजिंग सीएसएस एंड डिफरेंट टाइप हम लोग इसका क्रिएट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट बिकॉज दिस इज अ बिगिनर इन डेप्थ गाइड, राइट? So let's see what now we will conclude the video with our questions and exercises. Let's see. So what is the question number one? Okay. What are the two basic tags in HTML list? Yes. What are the two tags? What are two basic tags in HTML list? Do answer those questions if you have time in the comment section. Number two will be our like what does the ally tag create when used in an ordered list? I've already explained आप लोग को बता चुका है कि ally tag हम लोग करने से उसका डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग क्या रहता है। और हम उसका अनऑर्डर लिस्ट में रखते हैं तो अनऑर्डर लिस्ट में डिफॉल्ट फॉर्मेट रहता है, और अनऑर्डर लिस्ट में यूएल टैग में हम लोग का क्या रहता है, उसका बुलेटेड फॉर्मेट रहता है, दैट इज सर्कल. So, can you change the style of numbers in an ordered list? Okay, can you change the style of numbers in an ordered list? Yes, we definitely can by using an attribute called type. There are various different types of types like type equal to a, type equal to capital A, small a. Number four is like which is less likely to display bullet points, a directory list or menu list. Okay, display, do answer me in the comment. Okay, now number five is like can you use other HTML tags such as bold within a HTML list container? Yes, this is we can use. Number six question is like what is the unique about the definition list style? Okay, what is the unique what it big difference इसमें difference क्या है OL text से इसमें UL text से इसका difference क्या है, differentiation कर सकते हैं आप लोग, differentiation लिख सकते हैं. And number seven में आप देख सकते हैं do definition lists have to be used for words and their definition. आप लोग को ये आंसर करना है. Number 8 में does HTML force you to include both a DD and a DD tag in your definition list? You can use your notepad, any type of notepad, sublime text, you can use code editor, VS code editor, just simple notepad also that used to write text document, right? आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोग अप्लाई करें ना करें तो क्या होता है. Number three, okay, there's no more questions, so let's move into our exercises. So exercise आप लोग का exercise रहेगा कि create a DL definition list with nothing but DD elements and one with nothing but DT elements. Notice how you will render in the browser. Definition lists used in this way are often very useful. Remember, very useful. ये यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है, अप्लाई होता है रियल लाइफ में. आप लोग अगर क्रिएट करके देखें तो आप लोग को समझ आएगा ये. अगर हम लोग डी टी एलिमेंट यूज़ करेंगे या फिर डी टी एलिमेंट यूज़ करेंगे तो क्या होता है. तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में तो समझ आ गया डेफिनेशन लिस्ट में. सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक और भी देखेंगे. सो आई विल जस्ट कंक्लूड इट अप हियर. सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाते हैं. तो थैंक यू एवरीवन फॉर विजिटिंग माय चैनल. थैंक यू फॉर योर टाइम. सो आई विल मीट यू अगेन tomorrow at this time. Thank you again. Bye bye.